नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र कड़वासरा आप सभी का स्वागत करता हूं समर्पण संस्थान और के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, 1857 की क्रांति के एमसीक्यू पीवाईक्यू करते हैं। जिन साथियों ने अभी तक ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो दोबारा से पढ़ ले में फिर वीडियो को देख सकते हो, या पहले वीडियो को देखो और समझो कि कितना आसान है। एक क्वेश्चन पक्का पुराने क्वेश्चन से रिपीट हो जाएगा, प्लस में थ्योरी हेल्प करेगी। सबसे अच्छा टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ते हैं। देखो, पहली बात याद रखिए, 1857 की क्रांति का जो राजस्थान में माहौल बन रहा है उस टाइम बन रहा है वो 1817-18 में बन रहा है। कब? 1817-18 में। कारण ये था कि संधियां करने अंग्रेज आ गए थे राजस्थान में। तो उस टाइम में जो दिल्ली में गवर्नर जनरल जीजी बैठ रहा है वो है लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग है। वो क्या करता है कि राजस्थान में माहौल बनाने के लिए एक बंदा भेजता है जिसका नाम है कर्नल जेम्स टोड। ये माहौल बनाता है आकर के कि भाई अंग्रेज ये है वो है, तो माहौल देखने आता है या माहौल बनाता है। कौन? कर्नल जेम्स टोड। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है किसको घोड़े वाले बाबा बोला जाता है, तो कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा बोला जाता है। तो ये याद रख लो, माहौल बनाने के लिए जगह जगह वो दर दर कहाँ पर घूमता है? घोड़े के साथ घूमता है। तो घोड़े वाले बाबा कौन है? कर्नल जेम्स टोड है। फिर संधि करने कोई और आएगा, और संधि तभी की जाती है जब हम किसी से मिलते हैं। तो ध्यान रखना, राजस्थान में संधियाँ किसने की थी सर्वाधिक? तो वो की थी चार्ल्स मैटकॉफ। मैट का मतलब ही मिलना होता होगा, तो मैट जब हम मिलेंगे तभी तो संधि करेंगे। तो चार्ल्स मैटकॉफ क्या आ रहा है? संधि करने आ रहा है। और संधि में 3 बातें हुई कि हम आपको सुरक्षा देंगे, विदेशी मामले देखेंगे, इसके बदले में दूसरी शर्त ये कि आप हमें धन देंगे। हम विदेशी मामले देखेंगे बट आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और जो ये सब कुछ कंट्रोल में लेगा वो हमारा एक एजेंट रखेंगे आपके बीच में, जिसको हम बोलेंगे पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट। ये बातें हुई। अब प्रत्येक पॉलिटिकल एजेंट के ऊपर भी कोई बंदा बैठेगा, तो उसको बनाया गया एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। अब बातें इतनी चल रही है तो खुद बताओ, रेजिडेंट बना दिया गया है तो रेजिडेंट ऑफ राजपुताना की शुरुआत हो जाती है। और प्रथम रेजिडेंट ऑफ राजपुताना है डेविड ऑक्टरलोनी। रेजिडेंट ऑफ राजपुताना, रेजिडेंट फॉर राजपुताना, क्योंकि रेजिडेंट का मतलब आपके बीच में रहने वाला पॉलिटिकल एजेंट, जिसको रेजिडेंट बोला गया। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी रेजिडेंट फॉर राजपुताना की। और प्रथम रेजिडेंट फॉर राजपुताना है वो है डेविड ऑक्टरलोनी। डेविड ऑक्टरलोनी। ये संधि करते समय बातें हो गई। अब इन पॉलिटिकल एजेंट के ऊपर कौन बैठ रहा है? एजीजी बैठ रहा है, और ये एजीजी दिल्ली में बैठ रहा है। अब खुद बताओ, पंगा हमारा यहाँ पर होगा, हम दिल्ली थोड़ी भाग कर जाएंगे, कितनी बार जाएंगे? तो अब एजीजी को भेजा गया अजमेर। और जब एजीजी अजमेर आया तो अजमेर आते ही हम खुश हो गए, हमारे क्या आ गई? 32 आ गई। तो 1832 में एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल है, जो सभी पॉलिटिकल एजेंट के ऊपर का है, उसका हेड ऑफिस बना दिया गया। कहाँ? राजस्थान का हृदय अजमेर में। तो याद कैसे करना है कि हमारे खुशी आ गई कि अब एजीजी कहाँ बैठेगा? राजस्थान में बैठेगा, अजमेर में बैठेगा। 32 आ गई, ठीक है। तो 1832 में एजीजी का मुख्यालय अजमेर स्थापित किया गया। और जब भी कोई एजेंट, कोई भी अजमेर आएगा पहली बार, तो हम उसको क्या पहनाएंगे? माला पहनाएंगे, हम लॉकेट पहनाएंगे। तो राजस्थान का प्रथम एजीजे कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। प्रथम एजीजे था इब्राहिम लॉकेट। क्या करना है? पहली बार कोई एजीजे हमारे राजस्थान में आया तो हमने क्या पहनाई? उसको माला पहनाई, उसको लॉकेट पहनाया। लॉकेट याद रखना। तो इब्राहिम लॉकेट क्या है? प्रथम अपना एजीजे है, एजेंट टू गवर्नर जनरल है। उसके बाद में 1845 में इसका जो हेड ऑफिस है एजीजी का, सिरोही माउंट आबू भी कर दिया गया। और बाद में 1864 में 6 महीनों के लिए अजमेर और सिरोही का सिस्टम कर दिया कि गर्मियों में सिरोही रहो, ठंडा प्रदेश है, और जब सर्दी होगी तो आप अजमेर आओगे।
जो अभी तक चलता है राज्यपाल के लिए। चलिए फिर बात करें कि 1857 की क्रांति बाद में हो रही है, ये पहले 1832 की बात हो रही है। अब 1857 की क्रांति हो रही है, उस टाइम राजस्थान में एजीजे कौन है? तो एजीजे है भाई आपका पैट्रिक लॉरेंस, जिसको बोला जाता है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है भाई। अब ये तो एजीजे है, एजीजे के ऊपर जो दिल्ली में बैठता है गवर्नर जनरल, तो 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग सभी को पता है कि 1857 की क्रांति का कारण था एक राइफल जिसमें सुअर और चर्बी, गाय की चर्बी लगे होने की बातें सभी को पता है। बट ध्यान ये रखना है उस राइफल का नाम क्या था। हमें यही याद रखना है कि जो ब्राउन बेज राइफल थी उसकी जगह सैनिकों ने मांग ली कि भैया हमें तो इनफील्ड चाहिए, हम नहीं चलाते प्लेटिना स्प्लेंडर वगैरह, क्या चाहिए? इनफील्ड। तो जो राइफल थी उसका नाम था इनफील्ड राइफल, जिसकी वजह से क्रांति स्टार्ट हुई थी भारत में। 1857 की क्रांति का कारण क्या था? ब्राउन बेज राइफल की जगह इनफील्ड राइफल का उपयोग। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में भाई जो क्रांतियां हो रही है तो कहाँ कहाँ किस छावनी में क्रांति हुई और किस में नहीं हुई उसकी चर्चा करेंगे। एक बात करेंगे कि पॉलिटिकल एजेंट किस किस क्षेत्र में या किस रियासत में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। इनसे क्वेश्चन कॉमन उठते हैं। पहला क्वेश्चन उठेगा आपका, वो यही है कि राजस्थान में संधि करने कौन आया था? तो चार्ल्स मेडकॉफ ने सब जगह संधि की। नीचे के जो तीन हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यहाँ पर जॉन मेलकम ने की, बाकी चार्ल्स मेडकॉफ ने की। घोड़े वाले बाबा किसको बोला जाता है? कर्नल जेम्स टोड को बोला जाता है। 1817-18 संधि के समय गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग है। अब रेजिडेंट ऑफ राजपुताना का पहला कौन था? तो डेविड ऑक्टरलोनी था। अब पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट के ऊपर जो है आपका एजीजी, उसका मुख्यालय दिल्ली में था। फिर आया 1832 में अजमेर में। और प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल 100% पूछता है, तो जो पहला बंदा है हम उसको लॉकेट पहना रहे हैं। किसको? जो एजेंट के भी ऊपर हो। इस एजेंट के ऊपर कौन है भी? पॉलिटिकल एजेंट के ऊपर एजेंट टू गवर्नर जनरल, जिसका नाम है इब्राहिम लॉकेट। उसके बाद में 1857 की क्रांति में गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। और राजस्थान में एजीजे कौन है? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है, जो कि पहले मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। और जो कर्नल जेम्स टोड की बात कर रहे हैं घोड़े वाले बाबा का, तो वो मेवाड़ का प्रथम पॉलिटिकल एजेंट था। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब ये पहला सवाल स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देता हूँ। तो छावनियाँ कौन सी थी वो पूछ सकता है कि राजस्थान में कितनी छावनियाँ थी। तो हमेशा ध्यान रखो यही बोलना है कि नानी ऐब देखे कि किस किस में ऐब है, फिर हम लड़ाई करेंगे। नानी ऐब देखे। तो ना से है नसीराबाद, एक छावनी थी नसीराबाद, या यही क्रम है चाहे उस छावनियों में क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। नी से है नीमच, ए से है एरनपुरा, और बै से है ब्यावर, दे से है देवली, और खे से है खेरवाड़ा। खेरवाड़ा क्या पढ़ना है? नानी ऐब देखे। नानी ऐब देखे। ना से नसीराबाद, नी से नीमच, ए से एरनपुरा, दे से देवली, और बै से ब्यावर, और खे से खेरवाड़ा। ये 6 छावनी हैं। और ये क्वेश्चन हुआ है 1857 की क्रांति के समय कितनी छावनियाँ थी? 6 थी। एकमात्र छावनी जो राजस्थान से बाहर थी तो याद रखिए नीमच थी। नीमच एमपी में था भाई, तो नीमच वैसे राजस्थान में छावनी, और बाहर की बोले तो नीमच हो गई। तो टोटल राजस्थान में 6 छावनी है, जिसमें से एक छावनी बाहर की है। अब किन 2 छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ या विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो याद रखना हमेशा ही एक चीज़ याद रखना कि जो शादीशुदा किया हो या जिसका ब्याह हो गया है वो लड़ाई से खैर बनाता है। जिसका ब्याह हो जाता है वो लड़ाई से क्या बनाता है? क्या मनाता है? खैर मनाता है। तो ये ब्याह से हो जाएगा ब्यावर और खे से हो जाएगा खेरवाड़ा। इन 2 जगह विद्रोह नहीं हुआ था अंग्रेजों का।
या क्रांति में सैनिक विद्रोह है या ये नहीं हुए। ठीक है, तो क्या याद रखना है, ब्याह किया हुआ बंदा लड़ाई से खैर मनाता है, तो ब्यावर और खेरवाड़ा। अब बात करते हैं PYQ के साथ, थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेना, फिर भी अगर किसी के पढ़े हुए में सेल्फ स्टडी से नहीं हो पा रही है या कोचिंग कहीं पर भी की और आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप ज़रूर बोलना। मैं 1857 की क्रांति के लिए एक पूरा का पूरा वीडियो बना दूंगा आसान भाषा में, ट्रिक के साथ में, कि कैसे याद करते हैं। अभी उम्मीद करता हूँ जितनी बातें पढ़ी ये याद है और सब कुछ सही रहा तो इतनी ही बातों से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब बाकी पढ़ते हैं हम PYQ। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे या 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ज़्यादा लंबे वीडियो भी ना हो और आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिले भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय शुजा कंवर राजपुरोहित की क्या भूमिका थी। तो ये याद रखना, शुजा कंवर पुरोहित है या राजपुरोहित है, वो कौन थी, वे एकमात्र महिला क्रांतिकारी थी जिन्होंने पुरुष वेश में अंग्रेजों को लाडनू का मतलब डीडवाना और कुचामन जो क्षेत्र था वहां से अंग्रेजों को भगाया था। किसने, शुजा कंवर राजपुरोहित, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इन्होंने एकमात्र महिला क्रांतिकारी थी जिन्होंने पुरुष वेश में क्या किया, अंग्रेजों को लाडनू से भगाया। ठीक, दूसरा सवाल पढ़ते हैं कि तात्या टोपे ने दूसरी राजस्थान यात्रा में, तो ये क्वेश्चन पूछता है तात्या टोपे राजस्थान कितनी बार आई। तात्या टोपे राजस्थान आया था 2 बार, याद रखना। फिर एक क्वेश्चन तात्या टोपे से इंपॉर्टेंट रहता है कि तात्या टोपे का नाम क्या था। तो तात्या टोपे का नाम पता होना चाहिए, क्या नाम है, रियल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, राजस्थान कितनी बार आया, 2 बार आया। तात्या टोपे कहाँ नहीं गया, तो याद रखना राजस्थान में जैसलमेर नहीं गया था। ये अच्छा सवाल बनता है, जैसलमेर नहीं गए भी तात्या टोपे। अब बात करें तात्या टोपे सबसे पहले कहाँ आया, तो सबसे पहले आया था वो सर्वप्रथम भीलवाड़ा में, भले लोगों के पास आया, ये याद रखो, भीलवाड़ा मांदलगढ़ में आया था। दूसरी बार जब राजस्थान की यात्रा करता है तो वो कहाँ आता है और क्या कुछ करता है, तो दूसरी बार में वो बांसवाड़ा में प्रवेश करता है साहब। दूसरी राजस्थान यात्रा में वो कहाँ प्रवेश करता है, बांसवाड़ा में प्रवेश करता है। तो तात्या टोपे बांसवाड़ा आता है और वो बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह से लड़ाई करता है और जीत जाता है। ये बात है तात्या टोपे की। क्या याद रखना है, तात्या टोपे राजस्थान में 2 बार आया। पहली बार आया भले लोगों से मिलने, तो भीलवाड़ा मांदलगढ़। दूसरी बार जो बांस मार रहा था तो उससे लड़ाई हो गई, तो बांस से हो गया बांसवाड़ा और लक्ष्मणगढ़ सिंह से लड़ाई हुई और जीत गया। तात्या टोपे का रियल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे जैसलमेर कभी नहीं गए और तात्या टोपे को फांसी कब दी गई, तो याद रखिए 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल 1859 शिवपुरी में इनको फांसी दी गई। तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी गई। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि तात्या टोपे की फांसी के खिलाफ कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था, तो ध्यान रखना कैप्टन सावर्स, जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है कैप्टन सावर्स, ये इसके खिलाफ था कि तात्या टोपे को फांसी नहीं होनी चाहिए, विरोध में था। ठीक है, कि तात्या टोपे को फांसी नहीं होनी चाहिए और उसने एक स्टेटमेंट भी दी थी। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार अच्छा बन करके आता है कि किस अंग्रेजी पॉलिटिकल एजेंट ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां हमसे ज़रूर पूछेगी कि तात्या टोपे को फांसी क्यों दी गई। ये कहा था कैप्टन सावर्स ने, और कैप्टन सावर्स क्या था, तात्या टोपे की फांसी के विरुद्ध में था या खिलाफ था बोल सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट तात्या टोपे के बारे में बातें हो गई और यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन बनता है। फिर हम तीसरे क्वेश्चन पर पढ़ें कि 1857 की क्रांति में सूर्यमल मिशन ने किस रचना का, तो वीर सतसई का किया था भाई। उत्तर हो जाएगा बी, वीर सतसई। ये क्रांतिकारियों को प्रेरित करने के लिए लिखी गई थी सूर्यमल मिशन द्वारा। सूर्यमल मिशन इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनको जरूर पढ़ करके जाना, काफ़ी बार पेपर में इन पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सूर्यमल मिशन ने क्या कहा है कि वीर सतसई में क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। ठीक है, जिन साथियों को कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है ज़रूर पूछ लेना।
हमारे लिए सूर्यमल मिशन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि राजस्थान का राज्य कवि कौन है, तो सूर्यमल मिशन या सूर्यमल मिश्रण है। इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रांतिकारियों को प्रेरित करने के लिए कौन सा साहित्यकार ने क्या लिखा, तो सूर्यमल मिश्रण ने लिखा वीर सतसई। चलिए अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट, राजस्थान का मंगल पांडे आ गया भाई। राजस्थान का मंगल पांडे इसलिए कहा जाता है अमरचंद भाटिया को क्योंकि राजस्थान में प्रथम फांसी 1857 की क्रांति में अमरचंद भाटिया को दी गई। अमरचंद भाटिया का संबंध कहाँ से है, बीकानेर से भाई। इनको भामाशाह बोला जाता है, जैसे गाँव में भामाशाह होते हैं ना, 15 अगस्त 26 जनवरी को स्कूल में कॉलेज के लिए दान देते हैं तो वो भामाशाह कहलाते हैं। तो क्या करते हैं, रुपए देते हैं, आर्थिक सहायता करता है, वो भामाशाह होता है। तो 1857 की क्रांति का भामाशाह कौन है, अमरचंद भाटिया है, बीकानेर का है, राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। और इसकी छतरी कहाँ पर है, ग्वालियर में इसकी छतरी है भाई, ग्वालियर में। और यहीं पर इसने क्या किया था, आपकी झांसी की रानी को और तात्या टोपे को वित्तीय सहायता दी थी, धन दिया था भाई, ठीक है। तो इस वजह से इनको 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है कि इन्होंने झांसी की रानी और तात्या टोपे को वित्तीय सहायता प्रदान की थी, इसलिए इनकी छतरी है ग्वालियर में। अमरचंद भाटिया को बोला जाता है राजस्थान का मंगल पांडे। तो राजस्थान में पहली फांसी किसको दी गई, अमरचंद्र भाटिया को। सवाल नंबर 5, 1857 की क्रांति जो नसीराबाद में हुई उसका कारण क्या था। देखो कारण ये था कि जो बटालियन आई थी उसका इन्होंने क्या किया, विरोध किया, उस पर इन्होंने क्या किया, पूरा विश्वास नहीं जताया, जो कि 15वीं बंगाल से आई हुई बंगाल इन्फेंट्री बोल सकते हो या नेटिव इन्फेंट्री, जिस पर विश्वास नहीं किया। तो अविश्वास के कारण यहाँ पर क्या हो गई थी, क्रांति हो गई थी। तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत भी कहाँ से हो रही है, नानी ऐप देखे तो सबसे पहले नसीराबाद से ही हो रही है, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सी सैनिक छावनी 1880 क्रांति में शामिल नहीं हुई थी। तो देखो आप लोग पढ़े हुए हो, नसीराबाद, नीमच, खेरवाड़ा, एरनपुरा क्रांति में शामिल कौन सी नहीं हुई, अभी पढ़ा था, ब्याह किया हुआ क्या बनाए, खैर बनाए। तो ब्यावर और खेरवाड़ा में नहीं हुई थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा खेरवाड़ा। क्या हो जाएगा उत्तर, खेरवाड़ा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये शामिल नहीं हुए थे सैनिक छावनी, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट। अब ये पॉलिटिकल एजेंट हमें अच्छे से पढ़ना है, बार बार इन पर क्वेश्चन आएंगे। तो पॉलिटिकल एजेंट मैं याद करा देता हूँ। देखो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कैसे था, तो याद रखो कोट की क्या होता है, बटन होता है, तो कोटा का है बटन। मेवा से याद रखना, मैं गर्मियों में नहाऊंगा, नहाने को बोलते हैं मैं लूँगा शावर, तो मेवाड़ का हो गया शावर्स। मेवाड़ का मतलब है उदयपुर, तो उदयपुर या मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन है, शावर्स है भाई। फिर आया पॉलिटिकल एजेंट मारवाड़ का, जिसको जोधपुर बोलते हैं भाई, मारवाड़। अब मारेंगे कैसे, मार देंगे, राजस्थान वाले बोलते हैं भाई मैं मोस के मार दूंगा, क्या मार दूंगा, मोस के, तो मैक मोशन। तो मारवाड़ में कौन था पॉलिटिकल एजेंट, मैक मोशन। क्या अगर बाई चांस ना मोस के मारे हो तो क्या मैं सिर में होल कर दूंगा, सिर में होल कर दूंगा तो क्या हो गया, सिरोही, सिर में क्या कर दोगे, होल कर दोगे, तो होल हो गया या जेडी होल, ठीक है। तो जेडी होल सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट हो गया। अब चलते हैं भरतपुर भाई, यही याद रखना है। भरत क्या है, राजा भरत को जानते हो, वो किसी ने किसी का बेटा था, यूं बोल सकते हो, या भरते को तो मेरा सन ही देख लेगा, मोरी सन। भरतपुर के मोरी सन को पीट करके भगा देते हैं 1857 की क्रांति में। तो ये याद रखो, ऐसे बंदे जो बीच में भाग जाते हैं उनको तो मेरा बेटा देख लेगा, मेरा सन देख लेगा। तो भरतपुर का हो गया मोरी सन। अब हमारा जयपुर तक पढ़ने का या जयपुर तक पहुंचने का कार्य डन हुआ, या आपका ज्वाइनिंग जयपुर में ही हो, ये हमारा डन कर दिया इससे। तो जयपुर का क्या हो गया, ईडन हो गया। ये आपके महत्वपूर्ण पॉलिटिकल एजेंट। कोटा का कौन, कोट में बटन, मैं शावर लूँगा, मैं मार दूंगा कैसे, मोस कर मार दूंगा, सिर में क्या कर देंगे, होल कर देंगे। भरते को कौन देख लेगा, मेरा सन देख लेगा, मोरिसन। जयपुर जाना डन हुआ, तो ईडन हो गया। अब पढ़ो क्या पढ़ा है, जयपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन हो गया, ईडन। आगे आया कोटा का, कोट में क्या होता है, बटन होता है, मेजर बटन हो गया। फिर है धौलपुर में 1857 की क्रांति के
का नेतृत्व किसने किया। अच्छा सवाल बनता है, देखो धौलपुर का किसने किया, सवाल बन करके आए तो आपको गौर रखना है कि धौलपुर में धोलू हरादे याद रखना। क्या याद रखना है, धोलू, धोलू से धौलपुर, हिरादे किने भी हरादे भाई, हरादे या हिरादे। ही से हो जाएगा अपना हीरालाल, रा से हो जाएगा राव रामचंद्र, दे से हो जाता है देवा गुज्जर। ये तीनों ने मिलकर के किया था। तो यहाँ पर देवा गुज्जर नहीं है तो कोई बात नहीं है, राव रामचंद्र और हीरालाल और प्लस देवा गुज्जर, इन्होंने धौलपुर में क्रांति की थी भाई। बाहर के क्रांतिकारी थे, सेना भी बाहर की आई और दबाने के लिए, ठीक है, पंजाब से बुलाई गई। तो ये 3 क्रांतिकारी थे, राव रामचंद्र, हीरालाल और देवा गुज्जर। कैसे याद रखना है, धोलू इन हरादे, हरादे है से हीरालाल, रा से रामचंद्र, दे से देवा गुज्जर। ये धोलू से धौलपुर हो गया। 1800 क्रांति का नेतृत्व किया था, 57 की क्रांति धौलपुर से। 1857 की के विद्रोह के समय बीकानेर रियासत का राजा कौन था, इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन, सरदार सिंह था भाई। और ये क्वेश्चन आ जाता है कि किस राजा ने अंग्रेजों का की तरफ से लड़ा या अंग्रेजों के साथ सहयोग देने के लिए अपने राज्य के बाहर जाकर के भी लड़ा, तो वो सरदार सिंह थे। तो सरदार सिंह भी बीकानेरी रियासत के राज्य के शासक थे 1857 की क्रांति के समय। और इन्होंने भारत जाकर के या अंग्रेजों की तरफ से लड़ा, ठीक है, लड़ाई लड़ी थी। तो सरदार सिंह रहेगा आपका उत्तर। नीमच में 1857 की क्रांति कब हुई या विप्लव कब हुआ, तो नीमच में हुई थी 28 मई 1857 को। सॉरी, नीमच ये 28 मई को हो रही है अपने नसीराबाद में, नासिराबाद में हुई थी 28 मई को, ठीक है। उसके बाद में हम पहुंचते हैं 3 दिन में लड़ा करके पहुंचे भरतपुर 31 को, फिर 3 दिन बाद में होगी नीमच में, यूं याद रखना है। 28 के 3 दिन बाद में हम पहुंचे भरतपुर, वहां पर मॉरिसन को भगा करके भगा दिया 31 को। फिर हम 3 दिन बाद में पहुंचे तो 3 तारीख को। मई के बाद में क्या आता है, जून आता है, तो 3 जून को नीमच में हो रही है। और नीमच में कर कौन रहा है, हीरा सिंह कर रहा है भाई। तो 3 जून 1857 को कहाँ क्रांति हुई थी, नीमच में विप्लव हुआ या क्रांति हुई थी 1857 की। अब आता है मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित था। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय उस टाइम स्थित था, वो था ब्यावर में। मेरवाड़ा बोला है, ध्यान रखना, जोधपुर नहीं बोला। जोधपुर लीजियन का था एरनपुरा में, और ये मेरवाड़ा है, तो मेरवाड़ा बटालियन का हेड ऑफिस था वो ब्यावर में था। फिर अगला सवाल पर चलें तो आपको पढ़ना है कि निम्न में से कौन सा सही उत्तर है। तो ध्यान से, नसीराबाद छावनी में 3 चीज़ें थी। एक 15वीं नेटिव इन्फेंट्री आई थी जो कि बंगाल से आई, 30वीं पहले से ही वहाँ पर थी, और एक जो थी वो बम्बई लांसर्स के नाम से थी सैनिक टुकड़ी। तो ये तीनों ही बातें पहली तो सही है। दूसरी कहता है जोधपुर सेना में मोतीलाल, तिलकाराम और शीतल प्रसाद, बिल्कुल इन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो ये दोनों ही बातें सत्य है भाई, 1 व 2 दोनों ही बातें सत्य है। अब आता है 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी। शिवनाथ सिंह ने क्या भूमिका निभाई थी भाई, इसने कुशाल सिंह चंपावत का सहयोग दिया था। सहयोगी थे कुशाल सिंह, जो औवा का कुशाल सिंह चंपावत का सहयोग दिया था, के सहयोगी थे भाई। औवा शासक कुशाल सिंह चंपावत के सहयोगी रहे 1857 की क्रांति में। तो शिवनाथ सिंह का संबंध किस ठिकाने से है, तो ध्यान रखना, शिवनाथ सिंह था आसोप से। कहाँ से थे, आसोप से। एक था बिशन सिंह गुल्लर। तो बिशन सिंह कहाँ का था, ये था गुल्लर का, इसने भी सहयोग दिया था। फिर था एक आपके अजीत सिंह अलनियावास, इन 3 का ज़्यादा चर्चा रहती है। अजीत सिंह जो कि अलनियावास के थे। इन तीनों ने मुख्य रूप से, वैसे 5 थे, बट इन तीनों की ज़्यादा बातें रहती है। तो बिशन सिंह गुल्लर, शिवनाथ सिंह आसोप और अजीत सिंह आलनियावास ने क्या किसका सहयोग दिया था, कुशाल सिंह चंपावत का। बाकी चांद सिंह बसवाना भी था, बाकी 2 और थे, उनके बारे में इतने क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए। तो इन तीनों को याद कर लेना, याद रखो। तो चांद सिंह बसवाना और थे, इन्होंने क्या किया था, कुशाल सिंह चंपावत का सहयोग किया था भाई। अब चले, उस
राजस्थानी छावनी का नाम क्या है जिसमें कंपनी सेवा में कार्यरत कुछ भारतीय सैनिकों ने 28 मई 1857 की क्रांति को विद्रोह कर दिया। अभी अभी पढ़ के 28 मई को कहाँ हो रहा है भाई? नासिराबाद में हो रही है। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका नासिराबाद। क्या हो गया उत्तर? नासिराबाद। 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। क्या केंद्र नहीं था? तो ध्यान रखिए, जयपुर नहीं था। आउवा में हो रही है, नीमच में भी हो रही है, अजमेर में भी हो रही है। फिर है मेरठ में 1857 के विप्लव का प्रभाव राजस्थान में निम्न में से किसके माध्यम से आया? अच्छा सवाल था कि राजस्थान में आया कैसे भी? राजस्थान में नसीराबाद में आ रही है सैनिक छावनी। कौन सी आ रही है? उसकी वजह से आएगा, वो आ रही है 15 नेटिव इन्फेंट्री या बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो आपका उत्तर हो जाएगा स। इससे हमारे राजस्थान में क्या आई थी? क्रांति आई थी। ये बंगाल में शुरुआत हो गई थी। आपका मंगल पांडे वहाँ पर विद्रोह हो चुका था, वहाँ से सैनिक छावनी आई। इन्होंने सबसे पहले नसीराबाद में रखा, उन पर अविश्वास रखा, अविश्वास रखते ही क्या हो गया? विद्रोह हो गया। तो किसने किए थी नसीराबाद में? तो ध्यान रखना 15 नेटिव इन्फेंट्री या बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विप्लव कर दिया या क्रांति कर दी थी। ठीक है। 1857 के समय कोटा महाराज की सहायता किसने की? तो ध्यान रखना कोटा के महाराज है जो राम सिंह द्वितीय, उनकी सहायता कर रहा है मदन पाल, जो कि करौली का है। करौली का मदन पाल करता है भी हेल्प, क्योंकि राजा को बना दिया जाता है बंधक प्रजा द्वारा। ठीक है, एक वकील है और एक वहाँ का करौली का सेनादार है या रिसलदार है मेहराब खान और जयदयाल, ये बंदी बना लेते हैं। तो उस राजा को छुटाने आता है मदन पाल। राजा है राम सिंह द्वितीय। कोटा का महाराव कौन था पूछ लिया जाए तो राम सिंह द्वितीय था भी। इसका सहयोग करने आता है करौली का मदन पाल। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि कोटा के महाराव की सहायता किसने की? मदन पाल ने, या करौली का मदन पाल, या करौली ने मदद की थी भी। अगला सवाल बनकर के आता है 1857 में 6 ब्रिटिश छावनियों में से कौन सी सबसे शक्तिशाली थी? देखो, जो सबसे शक्तिशाली होगा वहीं पर तो किसी को बाहर के बंदे को भेजेंगे ताकि इसको दबाया जा सके। और बाहर से बंगाल से कौन आ रही है? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और वो उसको कहाँ रखा गया था? नसीराबाद में रखा गया था। तो आपका नसीराबाद सही आंसर हो जाता है। सबसे शक्तिशाली छावनी थी नसीराबाद, ध्यान रखना। सबसे शक्तिशाली कौन सी थी? नसीराबाद। अब हमें 20 नंबर सवाल है, पॉलिटिकल एजेंट ढूंढने हैं। देखो, जयपुर का सही है, बिल्कुल सही नहीं है, वो ढूंढना है। तो ईडन बिल्कुल सही है। मेवाड़ का मैं कैसे नहाऊंगा? शावर से नहाऊंगा, बिल्कुल। कोर्ट में बटन है। जोधपुर में पैट्रिक लॉरेंस थोड़ी था। जोधपुर का कौन था? जोधपुर होता है मारवाड़। और मारूंगा तो कैसे मारूंगा? मोस के मारूंगा। तो मैक मसन था भाई, मैक मोसन, या GH मैक मोसन था। तो ये वाला आपका उत्तर हो गया। ये असुमिलित है भाई, बाकी सही है, ये गलत है। उसने गलत ही ढूंढने को बोला है। अगला सवाल है 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का मैं क्या करूँगा? मैं शावर लूँगा। बार बार कह रहा हूँ, मैं गर्मियों में शावर लूँगा। तो शावर्स क्या है? पॉलिटिकल एजेंट है मेवाड़ का। और मेवाड़ को ही बोला जाता है उदयपुर। तो उदयपुर का भी पूछ सकता है कई बार। कौन है? शावर्स, मेजर शावर्स है। अब अपने आगे बढ़े तो अपना आता है 1857 की क्रांति के समय कौन टोंक का नवाब कौन था? ये जो टोंक का नवाब था, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था और नाम था वजीर उद दौला या वजीरू दौला। ये टोंक के नवाब थे भी। और याद रखिए, इधर उधर जाते समय कौन टोकती है? महिलाएं टोकती है, नहीं टोकती कि कहाँ जा रहे हो जी। तो महिलाओं ने यहाँ क्रांति में भाग लिया था, ये याद रखना। कई बार आता है कि कहाँ की महिलाओं ने क्रांति में भाग लिया, तो टोंक की महिलाओं ने क्रांति में भाग लिया था। तो इधर उधर जाते हुए को महिला टोकती है, याद रखना। फिर है 1857 की क्रांति के समय कोट में क्या होना चाहिए? बटन। तो मेजर बटन। यही आएगा बार बार राजस्थान के एग्जाम में। इन पॉलिटिकल एजेंट पर ही क्वेश्चन पूछेंगे। एक तो देखो, किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर औवा के किले पर कुशाल सिंह चंपावत ने लटका दिया था? औवा कहाँ आ रहा था उस टाइम में? जोधपुर में आ रहा था। और जोधपुर का ये पॉलिटिकल एजेंट आएगा लड़ने। कौन आया था? मैकमोशन आया था। और मैकमोशन का सिर काट करके औवा के किले पर लटका दिया गया था। तो मैकमोशन का सिर काट दिया गया था, ये याद रखना भी। और ये भी पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का राजा कौन था या महाराजा कौन था? तो तख्त सिंह था उस टाइम।
तख्सियाँ की तरफ से लड़ने तो ये बार बार आते हैं और फिर अपना सिर कटवा लेता है, वो है मैक मौसन भाई। ठीक है, अब आया 25 नंबर सवाल। कहता है विप्लव के समय नीमच में अंग्रेजी अधिकारी, देखो नीमच में बातें उड़ रही थी कि भाई खाने में हड्डियां मिली हुई है, चूरा मिला हुआ है, ऐसी कुछ अफवाह उड़ रही थी और उनको बाई चांस विद्रोह ना हुआ हो इसलिए वफादारी की शपथ दिलाता है, वो है कर्नल एबार्ट। और कर्नल एबार्ट ही उस टाइम क्या था, अंग्रेज अधिकारी था। तो कर्नल एबार्ट है भाई नीमच में। अब बात करें एजेंट टू 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल, पहला तो लोकेट है बट 1857 की क्रांति के समय कौन है हमारा, लॉरेंस है भाई। तो जॉर्ज लॉरेंस आपका उत्तर हो गया, या जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान का प्रथम एजीजे कौन था, तो वो था इब्राहिम लोकेट। 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस राव ने शरण दी, बहुत बढ़िया सवाल है जी। पहली बार थोड़ा सा अलग हट करके पूछा गया सीटी के पेपर में, वरना भीमजी चारण के बारे में बातें ही नहीं की जाती। तो ये भीमजी चारण को शरण दी थी, वो दी थी आपके कोठारिया में शरण दी गई थी, कोठारिया में। ध्यान रखना, भीमजी चारण को कहाँ पर शरण दी गई, कोठारिया में। और किसने दी, जो जोधसिंह ने दी थी। तो भीमजी चारण को किसने शरण दी, जोधसिंह ने। और कहाँ दी, कोठारिया में शरण दी थी 1857 की क्रांति के समय। अब आता है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता किस सैनिक ने की, बार बार कह रहा हूँ, करौली का मदन पाल, करौली का मदन पाल। तो याद रख लिए मदन पाल हो गया या करौली हो गया। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट जिसकी हत्या होगी, किसकी हत्या हुई थी, मेजर बर्टन की। और मेजर बर्टन की हत्या हो रही है तो उसके साथ में उसके 2 पुत्र मारे गए। पुत्र है, 2 पुत्र थे, उनको मार दिया गया था। एक का नाम था फ्रैंक और एक था आर्थर भाई। एक तो ज़्यादा फ्रैंक मरो पिंग चक्राम बिन, दूसरे ने और कूट गए अर्थ जमीन दिखा दी भाई, वही याद रखियो। अब यूं के वो आंदोलन इतना मारे मारते हैं, डॉक्टर डर गयो। डॉक्टर क्या हो गया, डर गया। तो सैंडलर, डॉक्टर सैंडलर और सेविल कोट्टम, इनको भी मार दिया गया भाई, सेविल कोट्टम। बस। तो कोटा में एक और जानते हो रहे हो, कौन जानते रहे हो, डॉक्टर ज़्यादा दुखी होने ला रहे हो, आंधे के सैड होने ला रहे हो, तो डॉक्टर सैडलर जानता रहा, सेविल कोट्टम जाता रहा। मेजर बर्टन तो मरा ही, उसके 2 पुत्र थे, एक ज़्यादा फ्रैंक बन रहा था और दूसरे को ज़मीन दिखा दी। तो फ्रैंक और आर्थर, इनको मार दिया गया था भाई। अब एक लाला जयदयाल और मेहराब खान, बहुत बढ़िया भाई। जयदयाल, वकील जयदयाल की बात करेगा तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है वकील जयदयाल का संबंध कहाँ से है। तो ध्यान रखना, वकील जयदयाल का संबंध बहुत बार पूछा जाता है। तो ध्यान रखो, वकीलों के साथ कभी भी माथा मत मारना, मथुरा से है। और मेहराब खां, जिससे आप पर मेहरबानी रहेगी, वो आपके लिए कुछ भी करेगा से करौली। ये दोनों, एक है मथुरा का, एक है करौली का। और यहाँ पर 1857 की क्रांति में इन्होंने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। राजा का नाम था राम सिंह द्वितीय, जो कि कोटा का था भाई। तो कोटा का में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, लाला जयदयाल या वकील जयदयाल। और रिसालदार मेहराब खान ने, मेहराब खान था करौली का और जयदयाल वकील था मथुरा का। तो याद रखना, जयदयाल वकील के साथ में माथा नहीं मारना। और जो आप पर मेहरबान है वो आपके लिए कुछ भी करेगा से करौली हो गया। ये आ सकते हैं आगे क्वेश्चन। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, सोचने की जरूरत नहीं है। नानी ऐप देखे ना से नसीराबाद से हुई थी भाई। 8 सितंबर 1857 का पिथौरा स्थान पर मेवाड़ में राजकीय सेना को परास्त किया था। किसने किया, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावती हरा रहा है भाई। ठीक है, तो ये 32 नंबर सवाल था, बढ़िया सवाल है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत अंग्रेजों को हरा देता है भाई। ठीक, फिर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सैनिक सहायता, बार बार आगे भी करौली मदन पाल भाई। अगला सवाल है 1857 का विद्रोह राजस्थान में किस स्थान से प्रारंभ हुआ, नसीराबाद। देखो हर पेपर में रिपीट हुए हैं, मेरे से जहाँ से उठा सकता था क्वेश्चन उठाए हैं। एक साथ नहीं लिखे गए किस पेपर में है, तो मैं रिपीट हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, हर पेपर में अलग अलग पेपर में पूछे हुए हैं भैया। फिर है सवाल नंबर 35 पर चले हम। 35 में कहता है 1857 की क्रांति के समय बड़लू का युद्ध
किन के बीच हुआ? बहुत बढ़िया सवाल हो जी। बड़लू का युद्ध हुआ था मारवाड़ व आसोप के बीच में। ठीक है, बड़े बंदे को आस ही नहीं थी तो आसोप याद रखना, आस नहीं थी तो आसोप। और किसके साथ में कि उसको भी कोई मारेगा, तो मारवाड़ और आसोप के बीच में हुआ बड़लू का युद्ध। ठीक है। 1857 की क्रांति के समय डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था? उदयसिंह था। कौन थे? उदयसिंह। डूंगरपुर रियासत के कौन थे? उदयसिंह थे भाई। अब पूछना है कौन सा युग्म असंगत है पॉलिटिकल एजेंट के लिए? खुद बताओ। जयपुर का ईडन बिल्कुल सही, मारवाड़ का मैं शावर लूंगा सही, मारूंगा कैसे? मोस करके। तो भरतपुर का जेडीओल नहीं है, जेडीओल तो कहाँ है? सिरोही का है भाई, तो यही गलत है। तो भरतपुर का कौन था? भरते को तो मेरा सन ही मार देगा, मोरी सन। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसका ए। ठीक है। 1857 की क्रांति दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों की सैन्य सहायता की? आ गया ना, मैंने कहा था अंग्रेजों की सैन्य सहायता की थी, सरदार सिंह ने। 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर खुशाल सिंह चंपावत ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? अहुआ में किया था भाई। अहुआ का ठाकुर है खुशाल सिंह चंपावत, और उसने अहुआ से बगावत कर दी थी। अंग्रेजों से नहीं थी लड़ाई, थी उनकी साथ की साथियों से। साथियों का बोले तो मतलब यही है कि खुशाल सिंह चंपावत का युद्ध होना था, वो बिठोड़ा का युद्ध हो रहा है, जहाँ पर खुशाल राज सिंह भी या जोधपुर के तख्त सिंह की तरफ से लड़ने आता है, और उसके साथ अंग्रेज देते हैं। इस वजह से अंग्रेजों के साथ विद्रोह हो जाता है, और ये इस कहाँ पर हुआ था? अहुआ में हुआ था। ठीक है। इसी बीच सॉरी, जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था या मारवाड़ का था, मैकमोसन को अहुआ के किले पर गर्दन काट करके टांग देता है खुशाल सिंह चंपावत। 40 नंबर सवाल है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? खुद बताओ। अभी भी पढ़ के हैं, जोधपुर की तख्त सिंह की सेना को कौन कर रहा है? ठाकुर खुशाल सिंह चंपावत पराजित कर रहा है भी। तो ठाकुर खुशाल सिंह चंपावत आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़े तो क्या है? 1857 की क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन? डन है भाई, विलियम ईडन या मेजर ईडन। अब 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर था भी उस टाइम में। उसको एक नज़र भेंट की गई थी, और वो नज़र भेंट किसने की? तो ध्यान रखना, सामोद के राव शिव सिंह ने क्या किया था? बहादुर शाह जफर को एक नज़र भेंट की थी। ठीक है। तो सामोद के राव शिव सिंह, याद रखना, सामोद के राव कौन है? शिव सिंह ने बहादुर शाह जफर को नज़र भेंट की थी। बढ़िया सवाल था। 1857 के विद्रोह के समय राजपुताना के एजीजे कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पी लॉरेंस एजीजे था भाई 1857 की क्रांति के समय। 44वां कौन सी सैनिक छावनी राजपुताना में स्थित नहीं थी? तो ये टोंक नहीं थी भी सैनिक छावनी, बाकी थी। 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? आ गया, मदनपाल था, जिसने सहयोग किया था कोटा के राजा का, महाराव का राम सिंह द्वितीय। ठीक है। तो 45 का आंसर क्या हो गया? महाराजा मदनपाल करौली के शासक थे भाई। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल, दोबारा से क्वेश्चन आ गया, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान में क्रांति के समय 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में किन सैनिकों द्वारा हुआ? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री या बंगाल नेटिव इन्फेंट्री? पैदल छावनी या सैनिक छावनी के द्वारा हुई थी भाई। अब आता है 48 नंबर क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट देखने हैं जो असंगत है। उदयपुर को मेवाड़ बोलता है, हमने पढ़ा था मेवाड़, तो मैं शावर लूंगा, बिल्कुल शावर सही है। जयपुर का ईडन बिल्कुल सही है। जोधपुर का मतलब मार दूंगा, मारवाड़ को बोला जाता है मैकमोशन, सही है। बीकानेर का जेडीओल कब से हो गया? जेडीओल था सिरोही का भाई। तो यही आपका है सम्मिलित है, उत्तर हो जाएगा सह। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका कि 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था? इंपॉर्टेंट लगाना भाई, इस बार देखने को मिल सकता है। डूंगरपुर का शासक कौन था? तो ये था आपका शासक उदयसिंह द्वितीय।
डूंगरपुर के कौन थे? उदय सिंह द्वितीय थे भाई। 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? वापिस से आ गया, ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने इनको पराजित किया था। करौली किस राज्य को सहायता भेजी थी? करौली वालों ने कोटा वाले को सहायता दी थी। याद आ गया, पहले वाले सवाल में पूछा था कोटा वाले की किसने सहायता की? तो करौली ने। इस बार ये पूछ लिया कि करौली के राजा ने किसकी सहायता की? तो कोटा की सहायता की थी। आसान सा सवाल था। सवाल नंबर 52 पर चले, बात करते हैं जयदयाल। वकील जयदयाल आ गया, मेहराब खान आ गया। कहाँ पर था? वकील है तो क्या पहनेगा? खुद बता दो भाई। वकील है तो क्या पहनेगा? कोट पहनेगा। तो कोटा में। विद्रोह का कारण क्या था? वकील जयदयाल था, कोट वाला आदमी था, यही याद रखना। तो कोटा हो गया। कोटा में वकील जयदयाल, जो कि कहाँ का है? वकील से हमें क्या करनी है? सॉरी, वकील का जब भी आंसर आएगा तो वकील जयदयाल कोट पहनता है तो कोटा हो गया। और वकील जयदयाल कहाँ से थे? तो वकील के साथ कभी भी माथा नहीं मारना, बार बार कहूँगा माथा नहीं मारना है वकील के साथ। मथुरा। और जो आप पर मेहरबान है वो आपके लिए कुछ भी करेगा। करेगा किसे? करौली। 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय। वापस से आ गया, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। देखो, मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर था? ब्यावर में था भाई। अब निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की? पूछा है, ध्यान रखना। तो किसने नहीं की थी? कोटा ने नहीं की थी सहायता। कोटा तो खुद मांग रहा है, राजा पकड़ा गया, इसकी खुद अंग्रेज सहायता करने आ रहे हैं। तो इन्होंने अंग्रेजियों की कोई सहायता नहीं की थी। तो कोटा रियासत ने सहायता नहीं की भाई। 55 नंबर सवाल है, राजस्थान का में कहा मेहराब खान ने? मेहराब खान और वकील जयदयाल कहाँ के हैं भाई? कोटा के। तो कोटा आपका सही आंसर हो जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा हुआ सवाल। राजस्थान में 1857 का विप्लव कहाँ से सर्वप्रथम स्टार्ट हुआ? नानी ऐप देखे, नसीराबाद। इम्पोर्टेंट पुस्तकों के नाम जरूर पूछता है, तो ध्यान से। एक पुस्तक तो है राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, और एक पुस्तक है जो पिचार्ड ने लिखी थी, म्यूटिनीज इन राजपुताना। ये दोनों पुस्तक इंपॉर्टेंट रहती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राजस्थान रोल इन स्ट्रगल ऑफ 1857 किसने लिखी थी? तो नाथूराम खड़गावत ने लिखी थी भाई। अच्छा सवाल है, दोबारा से इस बार पढ़ के जाना। तो ये याद रखो, हमारे राजस्थान में भी नाथूराम स्ट्रगल कर रहा है, और वहाँ पर भी गांधी जी के सामने स्ट्रगल किया, फिर गांधी जी की हत्या की थी। यूँ याद कर लेना, मजाक में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ट्रिक के बनाओ और याद रखो। अगला है क्वेश्चन भाई, 1857 के शुरुआत के समय उदयपुर का मतलब मेवाड़, मैं कैसे करूँगा? शावर लूँगा भाई, शावर्स हो गया। थोड़ा फास्ट पढ़ लेते हैं। 59 में है, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया किसको? अमरचंद भाटिया को। अमरचंद भाटिया को राजस्थान का भामाशाह, कारण लक्ष्मीबाई को वित्तीय सहायता दी। और अमरचंद भाटिया को ही क्या बोला जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे। अमरचंद भाटिया की छतरी कहाँ है? ग्वालियर में। 1857 की टाइम के एजीजे कौन है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान की में छावनी बोर्ड की स्थापना की गई थी। अच्छा सवाल है, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पहली छावनी बोल सकते हो नासिराबाद। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक कौन था? अभी पीछे चर्चा की थी, तख्त सिंह था भाई। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियाँ थी? नानी 2, ऐब 2 और 2 4, देखे 6। तो टोटल 6 क्रांति छावनियाँ थी भाई, नीमच जो कि बाहर थी। तो टोटल राजस्थान में 6 बोली जाएगी, तो 6 छावनियाँ थी। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ? नासिराबाद में हुआ भाई, नासिराबाद। अगला है भाई, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, मैं क्या करूँगा? शावर लूँगा। क्या लूँगा? शावर। तो कप्तान शावर या कैप्टन शावर्स। आहुआ ठाकुर के विद्रोह के समय आहुआ का कौन है? खुशहाल सिंह चंपावत। और जोधपुर का शासक उस टाइम कौन था? तख्त सिंह था भाई। तो तख्त सिंह आपका आंसर हो गया। 67 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि 1800 क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? हमने पढ़ा है कौन? महाराव राम सिंह द्वितीय था। तो राम सिंह द्वितीय, महाराजा राम सिंह द्वितीय क्या थे? कोटा के शासक थे भी, जिनकी मदद की कौन? करौली के शासक, क्या नाम था उनका?
मदन पाल ने। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं देखो इनके। सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट सिर में क्या कर देंगे, होल कर देंगे, जेडी होल। रीट 2022 में आया था। फिर 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? उदयपुर का पूछा है, ध्यान रखना। उदयपुर में था स्वरूप सिंह और इन्होंने अंग्रेजों के 40 परिवारों को शरण दी थी। कहाँ पर दी, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो वो है आपकी फतेह सागर झील के पास में या पिछोला झील के पास में बोलते हैं, और उस जगह का नाम है आपका स्वरूप जग मंदिर और जग निवास। तो जग मंदिर में 40 परिवारों को इन्होंने शरण दी थी। और स्वरूप सिंह के समय में ही सिक्के निकले थे, स्वरूप शाही सिक्के, जिसके ऊपर लिखा हुआ है आपका दोस्ती लंदन। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है सिक्कों के ऊपर कि दोस्ती लंदन किन सिक्कों पर लिखा हुआ है? तो स्वरूप शाही, क्योंकि स्वरूप सिंह ने सहायता की और सिक्के निकाले और यूं बताया कि हमने आपको दोस्ती निभाई है भाई। 40 पर अंग्रेज परिवारों को रखा गया, जग मंदिर के अंदर शरण दी गई। और जग मंदिर को ही देख करके जो शाहजहां है उसको ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली थी, थोड़ा ध्यान रखना। सवाल नंबर 70 पर बढ़े आगे हम। तो 70 में पूछता है कि 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया। देखो जोधपुर लीजियन पूछा है, मारवाड़ा नहीं पूछा इस बार, तो मेरवाड़ा नहीं पूछा है। जोधपुर लीजियन का रखा, तो उसका जो केंद्र है या हेड ऑफिस कहाँ था, वो कहाँ पर था? तो वो था एरनपुरा में। जोधपुर लीजियन का एरनपुरा में था भाई। 18 कोटा में 1857 का विद्रोह का नेता कौन थे? दो नेता थे, मेहराब खान था और वकील जयदयाल था। तो अपना मेहराब खान आंसर हो गया। 1857 की क्रांति संबंधित नहीं है। 1857 की क्रांति कहाँ नहीं हुई, आपको ही पता है, जैसलमेर का कोई योगदान नहीं है यहाँ पर, तो जैसलमेर आपका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय कोटा प्रांत का राजनीति, कोटा में क्या होते हैं? बटन होते हैं, मेजर बटन हो गया भाई। फिर 1800 क्रांति के समय धौलपुर का शासक, बढ़िया क्वेश्चन है। धौलपुर में हमने पढ़ा था हिरादे, ये तो थे 3 जिन्होंने क्रांति की थी। अब धौलपुर का शासक कौन है? तो वो थे भगवंत सिंह। तो भगवंत सिंह अंग्रेजों की तरफ से थे, इन्होंने बाहर से सेना बढ़लाई और फिर इस विद्रोह को दबाने की कोशिश की गई। 75 नंबर सवाल है आपका कि 1857 में विद्रोह के समय कोटा में कौन है भाई पॉलिटिकल एजेंट? कोर्ट में क्या लगाएंगे? बटन लगाएंगे, तो बटन है भाई। यूं ही याद रखो, बार बार बोलोगे याद हो जाएंगे। ये पॉलिटिकल एजेंट आसानी से याद करना, इन पर ही क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। कहता है मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद, इनका संबंध से पूछते हुए सूत्रपात किस संगठन, सैनिक संगठन से संबंधित थे? शानदार सवाल, सबसे अच्छा सवाल अभी तक पूछा नहीं गया, हमने पहले भी पढ़ा है। यह जोधपुर लीजियन से संबंधित, तो इनको थोड़ा पढ़ करके जाना, क्या भरोसा सवाल अब वो उठ जाए जो कभी पूछा ना गया हो। प्रारंभिक समय में उमेदपुरा छावनी को क्या बोला जाता था? तो याद रखना, उमेदपुरा छावनी का ही प्रसिद्ध नाम था, जो शहर था वो झालावाड़, उसको बोला जाता था। राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ से की गई या कहाँ की गई? तो छावनी की कहाँ करेंगे? जो सबसे मजबूत शक्तिशाली छावनी है वहीं से, जो कि है नसीराबाद। अगला क्वेश्चन था 1857 के विद्रोह के समय कोटा में नेतृत्व किसने किया? कोटा में कौन कर रहा है? अपने जयदयाल, वकील और मेहराब खां। ठीक है। अंग्रेजों को मुलकरा मीठा ठग, मीठे कौन होते हैं? जो शक्कर खाते हैं, ये याद रखो। तो शक्करदान सामोर ने कहा था अंग्रेजों को मुलकरा मीठा ठग। याद रखना, मीठा कौन खाएगा? जो शक्कर खाएगा, शक्कर याद रखो, शंकर। तो शंकरदान सामोर ने कहा था अंग्रेजों को मुलकरा मीठा ठग। 1857 के समय कितनी छावनियां भी? 6 छावनी। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर में, बर्तन तो आप क्या कर दिया, मेरो सन ही मार दिया, वही बोल सका, तो मोरिसन। गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय, मेरवाड़ा आ गया, मेरवाड़ा आते ही ब्यावर है भाई, बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन मेरवाड़ा, तो ध्यान से देख लो। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। नीमच छावनी में विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? बढ़िया है, छावनी की बात करता है तो वो देवली में पहुंचे थे। नीमच वाले कहाँ पहुंचे थे? देवली छावनी में पहुंचे थे, जहां पर महिंदपुर टुकड़ी ने के साथ जुड़ी और दिल्ली की तरफ रवाना हो गई थी। अगर पूछ लिया जाए जनता द्वारा इनका कहाँ स्वागत किया गया, तो निम्बा हेड़ा में। तो ये याद रखो, जनता उनको नींबू पानी मिला रही है, तो निम्बा हेड़ा। नींबू पानी कौन पिला रही है? जनता। तो निम्बा हेड़ा में जनता द्वारा स्वागत है भाई, जनता द्वारा।
और छावनी की बात करेंगे तो ध्यान रखना देवली छावनी ने किया था। अगर बात करें राजा की तो शाहपुरा भीलवाड़ा के लक्ष्मण सिंह ने स्वागत किया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब है नीमच छावनी में विद्रोह है। सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे, हमने अभी अभी पढ़ी लिया, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही क्वेश्चन आ गया, देवली है भाई। 84 रिपीट हो गया मेरे से, कोई नहीं। 85 है कि कुलदेवी किसको बोला जाता है, सुगाड़ी माता को बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, 1857 की क्रांति की कुलदेवी कौन सी थी, सुगाड़ी माता थी। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी बात ध्यान रखना। 10 सिर 54 हाथ वाली माता सुगाड़ी माता 1857 की कुलदेवी या 1857 की क्रांति की देवी कौन है, सुगाड़ी माता। 10 सिर 54 हाथ और मूर्ति है काले रंग की, काली मूर्ति। अंग्रेज डरते थे भाई इससे, ठीक है। तो सुगाड़ी माता को 1857 की क्रांति की लोक देवी कहा जाता है। किस वर्ष अहुआ का युद्ध हुआ, 1857 की क्रांति में ही हो रहा है भाई, तो 1857 में अहुआ का युद्ध हुआ था, ठीक है। आज के लिए इतने क्वेश्चन है, आगे इसका एक पार्ट और बना लेंगे, कवर कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को आप शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस पर पूरा ब्रीफ में एक वीडियो बनाया जाए तो बता देना। मैंने PYQ से कवर कर लिया है, लगभग चीज़ जो समझानी थी बताई गई, ट्रिकें भी समझाएगी। और फिर भी लगता है नहीं एक थ्योरी की क्लास होनी चाहिए तो आप ज़रूर सजेशन दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है, और जिस साथी ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है ज़रूर कर लें। साथ बनाए रखें, सहयोग बनाए रखें और सुझाव देते रहें, आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ाते रहें। मिलकर चलिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।